जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है खोटा के कवि और लेखकों के काव्यगत परिचय और उनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में। क्योंकि यह जेएसएससी सीजीएल सहित तमाम झारखंड जेएसएससी की जो सहायक आचार्य सहित जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के सिलेबस में शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हमारे आज पहले लेखक या कवि जिनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके पहले कि क्रमशः हम हर वीडियो एक एक करके सभी लेखकों के और जो रचनाकार हैं उनके वीडियो जाते रहेंगे। तो सारे वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के पास। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम जो है वो व्याकुल है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकुल उपनाम किनका है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का है। खोटा भाषा साहित्य के प्रारंभिक दौर के महान कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में गिरिडीह जिला के माथाडी में हुआ था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछा जाता है कि उनका उपनाम क्या था, तो व्याकुल था। उनका जन्म कब हुआ, तो 17 मार्च 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गिरिडीह जिला के माथाडी में हुआ था। किंतु उनके परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ में रहने लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गिरिडीह से वो चले गए हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में। 8 वर्ष की उम्र में ही पिता का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल उनके आजा आजा मतलब दादाजी होता है पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। कहा जाता है कि उनको घर में मन नहीं लगता था। वे 11 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकल गए और काशी चले गए। उसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों घर पर लौट आए। 1925 में गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और देश को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी गीत खोटा भाषा में लिखने लगे और देश प्रेम की भावना एवं अंग्रेजों से मुक्ति का आह्वान करने लगे। याद देखिएगा कि 1925 में वो गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हुए और 11 वर्ष की आयु में वो घर त्याग के बाहर काशी चले गए थे। काशी से लौटने के बाद गांधी जी के साथ आंदोलन में गए। उसके बाद वो खोटा भाषा में लिखने लगे। आपकी रचना के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी सारे रचना को जला दिए थे क्योंकि उनकी रचना क्रांतिकारी थे। इसके अलावा उन्हें अनेक रचना समाज को उत्थान के लिए रचे गए। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में जितने ही क्रांतिकारी रचनाकार थे उनकी रचनाओं को या तो जला दिया गया या बैन कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। उसी प्रकार इनकी रचनाओं को जला दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और 20वीं सदी के चौथा दशक के प्रारंभ में खोटा काव्य अपना परचम फहराने लगा। ठीक है, 20वीं खोटा का जो परचम कब लहराया, लगभग 20वीं सदी के चौथा दशक मतलब 1940 के आसपास। यह श्रेय हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ गांव के भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को जाता है। किंतु दुर्भाग्य है कि उनकी रचना की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनकी अभी तक कोई किताब उपलब्ध नहीं है। ये अनुमान लगाई जाती है कि व्याकुल जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिस कारण देशभक्ति गीतों की रचना की गई थी। जो अनुमान है कि व्याकुल जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके देशभक्ति गीतों की रचना की, जिस कारण अंग्रेजों ने उनकी रचना को नष्ट कर दिया तथा अपने साथ ब्रिटेन लेते चले गए। ये शोध का विषय बना हुआ है। इनकी रचना की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। चूँकि अंग्रेज ने उनकी रचना को उठा के ले गए विदेश और कुछ जला भी दिया गया। यह शोध का विषय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनकी रचना है। उसकी रचना की 4 पंक्तियाँ हैं कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ ले गेल। हमारा जो बाबू, हमारा जो बच्चा, हमारा जो सोना सुगा है वो पढ़ने के लिए गया है। बच्चे को कह रहे हैं सुन गे अकली सुन गे खगिया, सुन गे अकली और सुन गे खगिया, 2 लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं। ऊंच करेजा आज भेल, आज हमारा करेजा ऊंचा हो गया। डणवे धोती हाथवे पोथी, डणवे मतलब कमर में धोती बांधे हुए और हाथ में पोथी किताब लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि देहिए आंगा मथवे तेल। देहिए आंगा मतलब शरीर में, आंगा मतलब शर्ट होता है। माथा में तेल लगा के ठुमकी ठुमकी डहरे चल ठुमक ठुमक के रास्ते में जा रहा है। देखिए अखिया तृप्त बेल, देख क्या आँख तृप्त हुआ। पाटी चीरी सीधा चमकल, माथा में जो हम लोग बाल झाड़ते हैं एक साइड करके। देल काजर दियो आँखें, दोनों आँखों में काजल लगा के। स्कूलवा में बाबू भगनी के दवन संगे खेले खेल। बाबू स्कूल में जाके अपने साथियों के साथ खेलने लगे। और सुनगे अकली सुनगे खगिया, ऊँच करेजा आज भेल। गृहस्थी के बेटा हर जोतवा बोन गेल चराते गाय। डणवे भगवा मथवे फेटा। और देखिए अब देखिए ऊँच करेजा आज भेल। अब गृहस्थी के बेटा हर जोतवा, जो गृहस्थी का बेटा है, जो गृहस्थ चलाता है उसका बेटा हर जोतवा होता है। बोन गए जाता है गाय चराने के लिए। डणवे भगवा मथवे टिकट, डणवे कमर में भगवा गमछी बांधा हुआ है, माथे में फेटा बांधा हुआ, मतलब माथे में पगड़ी बांधा हुआ। घाटा लपसी मट्ठा खाए, ओठे खैनी पिच पिच थूके। घाटा लपसी वगैरह, लपसी खाने का होता था। लपसी खाया जाता है गांव में, उसमें प्राचीन जमाने में खाया जाता था। ओठे खैनी, ओठ में खैनी दबा के पिच पिच थूक रहा है। आगे बोल रहा है घर बाहर अंगना खरियान। इन सभी की रचनाएं उपलब्ध नहीं है, किंतु खोटा भाषा के लिए इन्होंने जो योगदान दिया वह अतुल्य है। तो इसके साथ ही भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में जो डिटेल्स उपलब्ध है यह कंप्लीट हुआ। इनके डिटेल्स को एक बार फिर से अपना देख लीजिएगा समझ के, क्योंकि इसमें जितने भी डिटेल्स दिए हैं मैंने वीडियो में बताया आपको।
क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सब सारी जो डिटेल्स जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, ये सारी डिटेल्स के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ताकि छूटे ना। देखिए उनका जन्म का वर्ष देखिए 17 मार्च 1908 में, जन्म कहाँ गिरिडीह जिला महाथाटी में, बाद में हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में रहने लगे। उनके दादाजी का नाम पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय था और वो 11 वर्ष की उम्र में काशी चले गए थे, जरा देखिए। और उसके बाद काशी से लौटने के बाद 1925 में गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गीत खोटा भाषा में लिखने लगे। तो इस प्रकार से ये जो डिटेल्स हैं इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने जो वीडियो दिखा है इसको गौर से देख लें। आने वाले एक एक क्रमशः मैं प्रतिदिन एक एक करके साहित्यकारों की वीडियो डालते रहूँगा। आप प्रति वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, चैनल को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।